हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज के क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो सीरीज चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, तो उस पे हम लोग अभी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमारा लगभग एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है। 99% क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी का लगभग करवा चुके हैं। तो अब हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर मूव कर रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को देखते रहें और इसके इम्पोर्टेंस को समझते रहें। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस जो है, इस टाइप का क्वेश्चंस इस बार भी 2026 में पूछा गया है और उस क्वेश्चंस को भी मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और ये हमारा कंडीशंस फॉर द सॉल्वेबिलिटी जो आपको बताया गया था, तो उस टॉपिक से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि हमारे इस क्वेश्चंस में दिया क्या हुआ है। आइए, तो हमारा इस क्वेश्चंस में क्या है यहाँ पे समझते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ पी, क्या बोला गया, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशंस। हमको कैसा सॉल्यूशन चाहिए, आपको इक्वेशन दिया गया है, दो इक्वेशंस आपके सामने हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, और इस दो इक्वेशंस के लिए हमको पी का क्या वैल्यू होना चाहिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी, पी के किस वैल्यू पे ये हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारा यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो हम जानते हैं कंडीशन फॉर द यूनिक सॉल्यूशंस क्या है, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस के लिए कंडीशंस क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमारा कंडीशंस है। यूनिक सॉल्यूशंस के लिए हमारा कंडीशंस क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमारा a1 कितना है 4 और a2 कितना है 2 इज नॉट इक्वल टू, b1 मेरा कितना है p और b2 कितना है 2। तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे ये 2 आप ऐसे भी सोचो 2 कट जाएगा ये, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p इज नॉट इक्वल टू हमारा क्या आया, p इज नॉट इक्वल टू हमारा क्या आया 4। मतलब यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू, हमारा जो p का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, p 4 नहीं आना चाहिए। p को 4 को छोड़ के और कुछ वैल्यू रखें तो वो सारे वैल्यू पे क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो p इज नॉट इक्वल टू 4, तो 4 को छोड़ के तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो एट ऑल वैल्यू ऑफ p, एट ऑल वैल्यू ऑफ p विल गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन at given value of p, at given value of p, at given value of p हाँ, at given value of p, given pair of linear equation will give unique solution, will give unique solution except p is equal to 4, except p is equal to 4। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि at all value of p given pair of linear equation will give unique solution except p is equal to 4। p इक्वल टू 4 नहीं होना चाहिए। तो ये लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को इस लैंग्वेज में कन्फ्यूजन भी लग रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस हम कहाँ से उठाएं, ये क्वेश्चंस बिल्कुल हमारा एनसीईआरटी से उठाया गया है। आप देख लीजिए एनसीईआरटी बुक में, ये हमारे पास एनसीईआरटी का बुक है और यहाँ पे दिया हुआ है फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ पी एक्सेप्ट p इक्वल टू कितना 4। तो यहाँ पे हमारा जो क्या है कि आप यहाँ पे देखिए
फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले कंडीशंस को चेक करेंगे। यूनिक सॉल्यूशंस के लिए हमारा a1 बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। तो यहाँ पे a1 मेरा 4 है, a2 मेरा 2 है, और b1 मेरा p है और b2, तो ये हमारा 2 कट जाएगा, तो p इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब p 4 को छोड़ के। तो यही लिखा हूँ मैं, एट ऑल वैल्यू ऑफ p given pair of linear equation will give unique solution except p equal to 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will following pair of linear equations have infinitely many solutions। इस बार हम लोगों को क्या चाहिए, infinitely many solutions चाहिए। आपके पास फिर से दो इक्वेशन दिए गए हैं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए फॉर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फॉर इन्फिनाइट कंडीशन फॉर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यही है, ये कंडीशंस हैं इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के। तो यहाँ पे a1 कौन है, k, तो k बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई k इज इक्वल टू माइनस k माइनस 3 माइनस k। तो ये तीनों रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये k तो कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे कंडीशंस को, और एक बार हम लोग इस कंडीशंस को सॉल्व करेंगे, एक बार इस कंडीशंस को सॉल्व करेंगे। वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, k का वैल्यू देखते हैं। तो पहले केस में हम लोग देखते हैं, अगर इफ k बाई 12 इक्वल टू 3 बाई k, इफ k बाई 12 इक्वल टू 3 बाई k, तो ये k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36, k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36, k इक्वल टू कितना होगा, 12 3 जा 36। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 6, क्योंकि जब स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस, तो k का यहाँ पे 2 वैल्यू आया। लेकिन अभी सिर्फ एक कंडीशन को आपने चेक किया, ठीक है, तो k का वैल्यू प्लस माइनस 6 आया। आप दूसरा कंडीशन भी चेक करके देख लो, दूसरा कंडीशन भी चेक करके देख लो। तो दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, 3 बाई k इक्वल टू, ये हमारा माइनस, यहाँ भी माइनस k था, मैं जिसको कट कर दिया था, माइनस k माइनस 3 बाय k, ये हमारा था। सेकेंड कंडीशंस आपको ये दिया हुआ था। अब यहाँ पे इसको चेक कीजिए, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये कितना आएगा 3k, ये कितना आएगा k स्क्वायर माइनस 3k। तो अब सबको उधर भेजिए, तो 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, k स्क्वायर माइनस 6k। तो यहाँ पे हम k स्क्वायर माइनस 6k को क्या कर सकते हैं, k कॉमन लेंगे, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ k इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या आएगा, k इक्वल टू आपका 0 आएगा, k इक्वल टू 0, या k माइनस 6 को 0 करेंगे तो k इक्वल टू 6। यहाँ पे दो वैल्यू आया k का, k इक्वल टू 0 भी आया या k इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, तो k इक्वल टू 0 भी हो सकता है और k इक्वल टू 6 भी हो सकता है। और पहले केस में आपको कितना आया था, k इक्वल टू 6, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था और ये हमारा सेकेंड कंडीशन है, ये हमारा सेकेंड कंडीशन है। तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we can say
say that at k is equal to 6, at k is equal to 6, given pair of equation at k equal to 6, given pair of equation will give infinitely many solution, infinitely many solution. अगर बहुतों का मन होगा, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बहुतों का मन होगा इस वाले रिलेशन को और इस वाले रिलेशन को इक्वल करके चेक करेंगे, तो वहाँ भी आप चेक करके देख सकते हैं, वहाँ भी k का वैल्यू 6 ही आएगा। तो हमको जब भी तीनों इक्वल होगा तो दो कंडीशन को चेक करना होगा और दोनों कंडीशन में जो कॉमन वैल्यू आएगा वही हमारा सॉल्यूशंस होगा। पहले केस में k का वैल्यू +-6 आया और दूसरे केस में k का वैल्यू 0 और 6 आया। दूसरे केस में हमारा k का वैल्यू कितना आया? 0 और 6। बहुत लोग तो यहाँ पे कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, k² - 6k 0 है तो k² इक्वल टू 6k कर देते हैं, फिर k से k कट कर देते हैं और k का वैल्यू 6 लिख देते हैं। तो वो प्रॉपर आंसर नहीं होगा, आपको सॉल्व ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस आप देखिए बिल्कुल एक जैसा था। एक बार आपको मतलब ये इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पे और एक बार यूनिक सॉल्यूशंस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। फिर से किस पे है क्वेश्चंस? इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आपको दो इक्वेशंस दिया गया, एक इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है। अब यहाँ देखो फिर से इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशंस होगा, तो कंडीशंस लिखेंगे आप। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? कंडीशन फॉर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कंडीशन फॉर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्या कंडीशंस होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आप देखो यहाँ पे a1 कितना है? 2, x का कोफिशिएंट। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? k+2। यहाँ b1 y का कोफिशिएंट कितना है? 3। यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है? -3 1 - k। c1 यहाँ पे क्या है? c1 इधर आके -7 हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये इधर आके -5k + 1 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 5k + 1। पूरे को उठा के इधर ले आएंगे। तो अब ये आपको मिला। अब इस तीन कंडीशन में हम क्या करेंगे? दो कंडीशंस को एक साथ चेक करेंगे। जैसे पहले केस में हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों को चेक करेंगे। और दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे? दूसरे केस में हम लोग इस दोनों को, इसको और इसको एक साथ करके चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, तो पहला कंडीशन हमारा क्या है? 2/, हमारा पहला कंडीशन क्या है? 2/k + 2, 2/k + 2 इक्वल टू 3/-3 1 - k। तो अब देखो यहाँ पे ये 3 तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये 2/k + 2 आपके सामने आ जाएगा 1/, इसको अंदर कर देंगे माइनस को, तो k - 1 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आएगा? 2k - 2 और ये कितना होगा? k + 2। तो इधर आके ये कितना हो गया? 2k में से k माइनस होगा k और इधर आके k का वैल्यू हमारा कितना आया? k का वैल्यू 4 आया। हम नेक्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में हमारा k का वैल्यू कितना आया? 4 आया। अब नेक्स्ट कंडीशंस को चेक करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन 3/-3 k - 1, सॉरी 1 - k है। ये कितना है? 1 - k, 1 - k इक्वल टू -7 -5k + 1, -7 -5k + 1। अब यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, ये 3 इससे कट जाएगा, तो ये आपका इधर आ जाएगा 5k + 1, ये 7,
इससे मल्टीप्लाई होगा ये k माइनस, इस माइनस को अंदर ले जाओगे k प्लस में हो जाएगा 1 माइनस में हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे सभी। अब यहाँ पे देखिए तो ये 5k प्लस 1 7k माइनस 7, तो ये 5k माइनस 7k ये इधर आके कितना हो गया -8 तो ये कितना आया -2k -8 आया। तो ये माइनस माइनस कटेगा तो k का वैल्यू कितना आया 4। आपको k का वैल्यू कितना आया 4, k का वैल्यू 4 आया। तो अब दूसरे कंडीशन में भी k का वैल्यू 4, अब पहले कंडीशन में भी k का वैल्यू 4। अब देखिए पहले कंडीशन में भी आपको k का वैल्यू कितना आया था 4 आया था, यहाँ भी आपको k का वैल्यू 4 आया। इस दोनों को सॉल्व करने से भी k का वैल्यू 4 आया। इस दोनों को किसी किसी का मन करे कि इसको और इसको एक साथ करके सॉल्व करें तो वहाँ भी k का वैल्यू 4 आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k होगा, हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k होगा, यहाँ पे इन्फिनाइटली कितना सॉल्यूशन चाहिए था, ठीक है। तो हैंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 4, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 4। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस बार भी एग्जाम में ये पूछा गया, इस बार 2026 के क्वेश्चन में। बहुत जल्द ये क्वेश्चंस अभी आपके सामने आने वाला है। अब देखिए ये 2025 का क्वेश्चंस, ये कहाँ का कब का क्वेश्चन है 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन, आपके पास एक इक्वेशन है px प्लस 3y माइनस p इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन है 12x प्लस py इक्वल टू p हैव इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इक्वेशन क्या क्या आप एक बार लिख लीजिए। इक्वेशंस क्या है px प्लस 3y p माइनस 3, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 12x प्लस py इक्वल टू p, ये कितना कौन सा इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशंस। तो आपको क्या चाहिए फॉर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस फॉर द इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्या होगा, आप लिख दो कंडीशंस फॉर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कंडीशंस फॉर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए, कंडीशंस फॉर द इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन होगा, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तीनों रेशियो इक्वल आना चाहिए। अब तीनों रेशियो इक्वल आना चाहिए, दैट मीन्स p बाई 12 इक्वल टू 3 बाई p इक्वल टू, ये माइनस इधर आएगा p माइनस 3 और ये माइनस p, तो ये माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा। हम चाहते तो p माइनस 3 बाई p भी लिख सकते थे क्योंकि ये दोनों ही राइट साइड है। तो कोई नहीं, सभी को पहले इधर ले आए स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखो, अब यहाँ पे आप दो कंडीशंस को चेक करो, पहले इस दोनों को चेक करो। तो आपके पास आएगा p बाई 12 और 3 बाई p, तो ये इधर आएगा p स्क्वायर इक्वल टू 36, तो p इक्वल टू प्लस माइनस 6, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन आया, ठीक है। तो p इक्वल टू प्लस माइनस 6 आया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व करो आप, तो आपके पास क्या है 3 बाई p p माइनस 3 बाई p माइनस 3 बाई p। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम चाहें तो ये p कट जाएगा, तो आपका p इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो p इक्वल टू 6 आ जाएगा, p इक्वल टू 6 आ रहा है आपका। नहीं तो एक मिनट इसको आप ऐसे करेंगे, आपके पास क्या था 3 बाई p इक्वल टू 3 बाई 3 बाई p इक्वल टू 3 बाई p इक्वल टू p माइनस 3 बाई p माइनस 3 बाई p
तो ये कितना आएगा 3p, ये कितना आएगा, कितना होगा पी स्क्वायर माइनस 3p, तो ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 6p, पी स्क्वायर माइनस 6p। तो अब यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 6p, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, p कॉमन लेंगे तो p माइनस 6 बचेगा, ठीक है। तो एक बार p इक्वल टू 0 आएगा और एक बार p इक्वल टू 6 आएगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, p का वैल्यू दोनों में कॉमन आ रहा है 6, दोनों में कॉमन आ रहा है 6। तो आपका ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा 6 ओनली, आपका ऑप्शन हो जाएगा 6 ओनली। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 6 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये इस बार ये भी सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अ पेयर ऑफ इक्वेशन ax प्लस 2y इक्वल टू 9, आपका इक्वेशंस कितना है, ax प्लस 2y इक्वल टू 9, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस by इक्वल टू 18, 3x प्लस by इक्वल टू 18। तो अब देखिए रिप्रेजेंट द, क्या बोलता है, पैरेलल लाइंस वेयर a एंड b हैव इंटीजर्स, ठीक है। तो आपको पैरेलल के लिए कंडीशंस चुनना है। पैरेलल के लिए क्या कंडीशंस होता है सर, पैरेलल के लिए कंडीशंस होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो a1 बाई a2 करेंगे तो a बाई कितना 3, ये कितना होगा 2 बाई b, और ये कितना होगा सर माइनस 9 बाई माइनस 18, ये कटेगा। तो आपको क्या चाहिए, आप इस कंडीशंस को लो, आपको देखो आपको क्या मिला, a बाई 3 इक्वल टू 2 बाई बी, तो ये ए बी इक्वल टू कितना हो जाता है 6, ए बी इक्वल टू कितना आ गया 6। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए बी इक्वल टू 6, ऑप्शन डी। तो ये हमारा ऑप्शन डी। ये कब पूछा गया है, 2023 में ये क्वेश्चंस को पूछा गया। अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है ये इस बार के एमसीक्यू में पूछा गया 2026, इस बार जो एग्जाम हुआ था इस बार पूछा गया। तो अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x बाई 2, हमारा इक्वेशंस क्या है देखिए, x बाई 2 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 5। आप इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो। इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा, ये आपका एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 30, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ। ये क्या दिया, हम इसको सिंप्लीफाई करके तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, ठीक है। ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 30 है। अब दूसरा इक्वेशंस क्या है हमारे पास, 2x प्लस ky इक्वल टू 7, ये दूसरा इक्वेशंस, ये दूसरा इक्वेशंस है। अब यहाँ पे बोला इनकंसिस्टेंट, आपको कैसा चाहिए, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब मिलता है, जब लाइंस पैरेलल्स होते हैं। तो पैरेलल्स के लिए हमारा कंडीशंस क्या है, फॉर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है, नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। दैट मीन्स पैरेलल लाइंस के लिए आपको क्या कंडीशन चाहिए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। तो यहाँ पे a1 कितना है 3, a2 कितना है 2, b1 कितना है 2, b2 कितना है k, और c1 क्या है हमारा, c1 है -30 और ये -7। तो अब देखो, अगर इसको हम करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाता है हमारा 3k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू हमारा 4/3। तो k का क्या वैल्यू आया, k का वैल्यू आया 4/3। इस तरह से ये भी क्वेश्चंस काफ़ी आसान था इस बार जो पूछा गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप इतना लिखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट कंडीशंस पे आएंगे और फिर इसको सॉल्व करके आंसर्स को देंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक ढंग से लिख के सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पे सारा चीज़ समझने का है, ठीक है। और ये सारी बातें हम अपने फर्स्ट 2, 3 लगभग 3 वीडियो में ये सब बातें किए हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सेक्शन है इस चैप्टर का। अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इस बार में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी इस बार का ही पूछा गया क्वेश्चन है 2026। यहाँ पे देखिए इस बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम लोग कितना है, 2x + y = 13, 2x + y = 13। तो हमारा इक्वेशन है 2x + y = 13 और 4x - y = 17। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये और x - y का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब दोनों में देखो कोफिशिएंट का साइन अलग अलग है और कोफिशिएंट सेम है, नंबर सेम है, तो हम दोनों को ऐड कर दें और ऐड करेंगे तो ये 6x = कितना होगा 30, तो x = कितना हो गया 5। अब x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, y = मिलेगा 13 - 2x, 13 - 5 2 = 10, तो y का वैल्यू 3 आ गया। y = कितना आ गया 3, तो y = आपके सामने आ गया 3, ठीक है। y = कितना आ गया 3, तो अब y = 3 आ गया, तो x - y हमसे पूछा था, x 5 y 3, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड। कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आप सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड आसान होता है, मैं एलिमिनेशन से किया हूँ, आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सम ऑफ 2 नंबर इज, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, सम ऑफ 2 नंबर इज 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45, फाइंड। सम कितना दिया है नंबर का, नंबर का सम कितना दिया है, नंबर का सम दिया है, सम ऑफ नंबर इज 105, ठीक है। तो पहले तो आप लेट करो, लेट 2 नंबर बी x एंड y, 2 नंबर को क्या मान लेंगे हम लोग, x एंड y मान लेंगे। अब एक बार सम बोला है तो x + y = कितना हो जाएगा 105, और डिफरेंस बोला है तो x को ग्रेटर मानेंगे तो x - y लिखेंगे, y को ग्रेटर मानेंगे तो y - x लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 2 नंबर्स x + y = कितना है 105 और x - y = कितना होगा 45। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे, तो ये हमारा कट जाएगा और 2x = कितना होगा 150, तो x = हमारा कितना आया 75, एक नंबर 75 आया। x किसी एक इक्वेशन में पुट करो तो y = आपके पास आएगा 105 - x, तो 105 - 75, तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा y का वैल्यू। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर्स है, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर = 75 एंड 30। कैसे, 75 और 30 को ऐड करेंगे, देखो अब चेक करो, 75 + 30 कितना देता है 105, और 75 - 30 कितना देता है 45। तो हमारा आंसर, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड फाइंड द वेदर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट। ग्राफ से बताना है। अगर सॉल्यूशन हुआ तो क्या बताएंगे कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो क्या बताएंगे इनकंसिस्टेंट बताएंगे। तो पहले तो आपको देखिए इस तरह के इक्वेशंस के लिए आपको एक इक्वेशन है x = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है y = -7। तो देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। ये हमारा क्या है x एक्सिस है, ये हमारा क्या है x है, और दूसरा इक्वेशन हमारा ये क्या है y डैश। अब देखो x = 0 y एक्सिस का इक्वेशन है, यही होता है x = 0, यही होता है x = 0 लाइन,
ये हमारा x इक्वल टू 0 है। और दूसरा है y इक्वल टू -7, y इक्वल टू -7, जैसे y इक्वल टू मान लीजिए -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -7 है, -8 है। तो y इक्वल टू -7, तो y इक्वल टू जो -7 है ये है, y इक्वल टू -7 यहाँ पे है। तो ग्राफ जो है ये ग्राफ हो गया, ये लाइन हो गया y इक्वल टू -7 का। एक चीज़ मैं बता दूं, y इक्वल टू k, y इक्वल टू k जो होता है पैरेलल टू x एक्सिस होता है, पैरेलल टू x एक्सिस होता है, ये बात याद रखेंगे। अगर ग्राफ y इक्वल टू k ड्रॉ कर रहे हैं तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, अगर ग्राफ x इक्वल टू k ड्रॉ कर रहे हैं तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ये बात को याद रखना है आपको, x इक्वल टू k। और एक चीज़ बता दें, ये x एक्सिस का इक्वेशन जो होता है, x एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होता है, x एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होता है। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, ये -1, -2, -3, -4, ये 1, 2, 3, 4, ऐसे करके ग्राफ चलेगा। तो अब देखिए हमारा एक ग्राफ कौन सा है, ये, और दूसरा ग्राफ आपके सामने है, दूसरा ग्राफ आपके सामने ये था, ये ग्राफ है। दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, ये हमारा है x इक्वल टू 0 का ग्राफ। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है यही सॉल्यूशंस होगा, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट x और -7 पे है। तो यहाँ पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशंस होगा, यूनिक सॉल्यूशंस होगा दोनों ग्राफ। और यूनिक सॉल्यूशंस हैं, अगर यूनिक सॉल्यूशंस हैं तो यूनिक सॉल्यूशंस मतलब मेरा जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है। एक गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है हमारा, कंसिस्टेंट है, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था ये कंसिस्टेंट होगा या नहीं, तो हमारा आंसर होगा गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। हम क्या लिखेंगे आंसर में, हम आंसर में लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, क्योंकि हमारा सॉल्यूशंस मिल रहा है, और सॉल्यूशंस हमारा क्या मिल रहा है, 0, -7 मिल रहा है। तो इसलिए ये हमारा गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होगा, ये हमारा गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। मैं एक सीरीज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी लेके आऊँगा, और एक मैं कोशिश करूंगा PYQ का और एक सीरीज लेके आए। तो 2 वीडियो में इसका अभी और एक लेके आऊँगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे, और ट्रिग्नोमेट्री का आपको सीरीज आने लगेगा। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एल्जेब्रिकली। देखिए ये क्वेश्चंस ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशंस है, ये हमारा सेकंड इक्वेशंस है, और ये मैं बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, VVI में आता है, और ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। आप इस क्वेश्चंस में देखो ना क्या हो रहा है, एक्स का कोफिशेंट यहाँ वाई का कोफिशेंट बन जा रहा है, और वाई का कोफिशेंट यहाँ पे एक्स का कोफिशेंट बन जा रहा है। तो ये जो इक्वेशंस है थोड़ा सा स्पेशल केस में आ जाता है। ये किस केस में आ जाता है, स्पेशल केस में आ जाता है। तो ये स्पेशल केस वाले क्वेश्चंस को आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज रहे, तो आप इक्वेशंस को एक बार ऐड करोगे और इक्वेशंस को एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे। तो हम पहले क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, अब दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, तो 100x प्लस, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट, दोनों को ऐड करते हैं, ये भी कितना होगा 100y, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा होगा 300। तो 100 कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 300 होगा। तो x प्लस वाई ये 300/3, ये 100, तो ये कट के हमारा 3 होगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन A हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट माइनस
सेकेंड। अब फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं तो 37 माइनस 63 करेंगे, तो 37 माइनस 63 कीजिए तो आप कितना आता है, 13 में 7 जाता है कितना 6, अब बचा कितना 5 में 3 गया 2, तो ये माइनस 23x होगा और ये होगा प्लस 26y। अब ये कितना हो जाएगा, अब देखिए 13 में 7 गया कितना हो जाएगा, 13 में 7 गया 6, अब 5 में 3 गया 2, ठीक है। तो यहाँ भी ये माइनस में आएगा, तो माइनस 26 कॉमन लीजिए तो x माइनस वाई और ये माइनस 26, तो x माइनस वाई, ये माइनस 26 और माइनस 26 कट जाएगा विथ साइन, तो ये हमारा x माइनस 1 इक्वल टू, ये हमारा b इक्वेशन आ गया, ये हमारा b इक्वेशंस आ गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, एक बार क्या कर देंगे, इस दोनों को देखिए ना, x और y का कोफिशिएंट, x का भी कोफिशिएंट सेम है, हम चाहें तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, हम चाहें तो इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो आइए, तो हमारा क्या क्या इक्वेशंस है, एक बार देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो ये कटेगा और 2x इक्वल टू कितना आया 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 2, तो हमारा इक्वेशंस है x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस होगा। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस x इक्वल टू कितना 2 एंड y इक्वल टू कितना है 1, यही हमारा आंसर होगा। तो ये जो हमारा ये जो 10 क्वेश्चंस आज जो हम लोग डील किए हैं, एक बार सभी देख लेंगे। आज हम लोग ये कंडीशनल प्रॉब्लम लेके आए थे कि k का वैल्यू और p का वैल्यू निकालने के लिए सीखे, और इस तरह का क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चंस हम एक भी सीरीज में नहीं दिए थे, एक भी वीडियो में नहीं दिए थे, तो इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को इस बार, और कुछ PYQ भी आपको दिया गया है, कुछ PYQ भी दिया गया है इससे रिलेटेड, और कुछ इस एक स्पेशल केस क्वेश्चंस और ये जो ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चंस आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन इतना आसान है, क्वेश्चन वाकई आसान है और बोर्ड में आसान क्वेश्चन ही ज़्यादातर फोकस किया जाता है। तो आप गलत भ्रम में ना रहें कि आपको बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। आपको 70% क्वेश्चन काफ़ी आसान रहेगा, काफ़ी ईजी रहेगा, और मतलब 20 to 30% ही क्वेश्चन मतलब क्या रहता है कि मॉडरेट लेवल का रहता है, मॉडरेट लेवल जिसमें स्टूडेंट्स को टाइम देना पड़ता है, जिसमें स्टूडेंट्स को क्या होता है टाइम देना पड़ता है। और इस क्वेश्चंस में हम लोगों का प्रैक्टिस इतना ज़्यादा होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस हमारे टाइम को क्या कर सके, हमारे टाइम को बचा सके, ताकि हम इस तरह के क्वेश्चंस 20% 30% क्वेश्चंस पे हम क्या कर सके, टाइम दे सकें, हम 20% 30% क्वेश्चन पे टाइम दे सके, यहाँ से टाइम बचा के। इसलिए आपको बोला जाता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और PYQ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको देखा हुआ क्वेश्चंस मिले तो उसको कम समय में सॉल्व करके आप कुछ जो अननोन क्वेश्चंस जो आपको नया जो फर्स्ट टाइम बोर्ड में देखने को मिलेगा, आप उसमें वो टाइम लगा सकते हैं और उस तरह से अपने आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे ही अपने इस क्लास को कंप्लीट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PYQ और NCERT एग्जाम्पलर का कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।